हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। बात चल रही है तो आज हम बात करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम ब्रोमिनेशन के बारे में बात किए थे, मीन्स हैलोजिनेशन के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा कि क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे रूल्स को समझते जाइएगा। जहाँ पे भी डाउट हो अपने डाउट को क्लियर करते जाइए। तो पहले हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बाद जो भी डाउट होगा अपना डाउट को क्लियर करिए। तो यहाँ पे लिखा गया, पहले पॉइंट समझिए। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट यूजफुल बिकॉज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज एनिलीन। जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रेशन में क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एनिलीन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर यहाँ पर लिखा है एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशन एट 298 केल्विन। तो मीन्स हमें इस रिएक्शन कराने का टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 298 केल्विन। तो इतनी पॉइंट समझ में आ गया है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, पहला यहाँ पे समझ कि जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीन्स एनिलीन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप टेम्परेचर कितना रखते हैं, किस टेम्परेचर करते हैं, 298 केल्विन। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, सारे पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि NH2 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। जो हमारा NH2 ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से क्या है, हमारा NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप क्या होता है, प्लस M ग्रुप होता है। और प्लस M ग्रुप क्या करता है, बेंजीन के अंदर डेंसिटी को बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर बढ़ेगा, दोनों आर्थो हैं पैरा पे। तो वहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हमें नाइट्रेशन कराने, जब नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, आर्थो एंड पैरा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इट गिव्स 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन। मीन्स 47% क्या देता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब समझना, यदि हम बात करें, पहले पॉइंट को समझना है, ये एनिलीन है। एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन किस करा रहे हैं, किसके साथ, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें मिलना क्या चाहिए, पॉइंट को समझ, हमें मिलना चाहिए तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और साथ में क्या मिलना चाहिए था, पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि NH2 ग्रुप क्या होता है, प्लस M ग्रुप होता है। प्लस M मतलब डेंसिटी को बढ़ाएगा आर्थो और पैरा पे। आर्थो और पैरा मिलना चाहिए, पैरा मेजर होता है, सॉरी ये पैरा है, ये आपका आर्थो, ये आपका आर्थो, दूसरा क्या पैरा। पैरा मेजर होता है, आर्थो क्या था, माइनर होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन दे रहा है। होना क्या चाहिए कि ए बनना चाहिए, मेटा नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा गया 47% नाइट्रो एनिलीन मिलता है। पॉइंट को समझा अभी, सही चीज़। अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, in the presence of acid C6H5NH2 get protonated and form C6H5NH3। और जो यहाँ पे NH3 ग्रुप होता है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के केस में हमारा जब नाइट्रेशन कराते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या था, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जब हम एनिलीन का रिएक्शन, किसका रिएक्शन करा बेटा, एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं, पॉइंट को समझना। यहाँ पे इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे NH2 आर्थो बनेगा, साथ में मेटा बनेगा, और पैरा बनेगा, NH2N
O2। पॉइंट को समझना, पैरा जो होता है हमारा 51% बनेगा, 47% मेटा बनता है और 2% हमारा क्या बनता है, आर्थो बनता है। बनना क्या चाहिए था, आर्थो और पैरा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 47% हमारा मेटा बनना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिया गया है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, नाइट्रिक एसिड एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। किसके प्रेजेंस करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं हम। तो H+ NH2 है हमारा बेस है, बेस का काम प्रोटॉन लेना है। तो प्रोटॉन लेके क्या बना लेता है, पहले NH3+। अब मैंने बताया बेटा कि बेंजीन रिंग से कोई भी एटम या ग्रुप यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हमेशा कौन सा इफेक्ट देता है, -m इफेक्ट देता है। क्लियर है। यदि किसी बेंजीन रिंग से अटैच कोई भी एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा +m देगा। तो बेस है, बेस प्रोटॉन लेके आप बना लिए NH3+। और NH3+ कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या आप कह सकते हैं -m ग्रुप। और -m ग्रुप क्या करता है, बेंजीन की डेंसिटी को विड्रा करेगा, तो विड्रा करेगा तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ से खींचेगा, इन दोनों आर्थो से और पैरा से। तो नाइट्रेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बने, NO2+ बनता है। पॉइंट को समझो बेटा, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2+। तो क्योंकि एसिड है, बेस के साथ मिलकर NH3+ बना लेता है, और NH3+ हमारा क्या होता है, -m होता है। -m क्या करता है, आर्थो और पैरा पे डेंसिटी को कम कर देगा। तो ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे होगा, मेटा पे। तो NO2 कहाँ पर अटैक कर देगा, मेटा पे। तो यहाँ पे इस वजह से 47% हमें क्या मिल जाता है, मेटा मिल जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि NH3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। ताकि कभी आपसे पूछा जाए कि 47% क्यों मिलता, तो आप रीजन बताएंगे कि क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड NH2 क्या कर लेता है, प्रोटॉन को लेके क्या बना लेता है, NH3+ बना लेता है। और NH3+ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से आर्थो और पैरा पे डेंसिटी कम हो जाती है, मीन्स मेटा पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, मीन्स मेटा डायरेक्टिंग होगा, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होता है, मेटा पोजीशन पे। इस वजह से 51% तो आपका पैरा बनता है, 47% आपको मेटा बनता है, और 2% आपको क्या बनता है, आपका आर्थो बनता है। तो आपको इस मेथड से आप 100% आप न तो पैरा बना सकते हैं न तो आर्थो बना सकते, पैरा ही मेजर होता है। तो हमें सिर्फ पैरा और आर्थो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपके पेपर में एनिलीन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया तो आप सीधे प्रोडक्ट ये बनाएंगे। क्लियर है। तो इसको नोट करिए, हम फिल्म कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें बेटा कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू आर्थो एंड पैरा नाइट्रो, मतलब हमें सिर्फ आर्थो पैरा बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही बहुत सिंपल सा मेथड है जो अभी आपको हाइलोजिनेशन बताए थे। तो पहले एनिलीन को क्या करिए, एसिटाइलेशन करा दीजिए, इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसे भी क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप क्या बोल सकते हैं CH3 CO का होल ट्वाइस। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से ग्रुप लीव करके, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको बताया था, एसिटिनोलाइड बनता है NH C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, NH CH3 बन जाएगा, और साथ में आप क्या निकलेगा, एसिड CH3 COOH बनेगा। क्लियर। अब इसका करा दीजिए नाइट्रेशन, सिंपल सा,
जब इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो उस केस में हम यहाँ पे हमारा अटैक नहीं होगा। तो नाइट्रेशन में क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आपका आ गया NO2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 NO2। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिनिलाइड बोल देंगे। इसे बोलेंगे आर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड, इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड बनेगा। फिर मैंने बताया था इसका करा दीजिए बेटा हाइड्रोलिसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पे भी इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने बताया था कि यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आए, कार्बन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पास कौन आएगा H+, कार्बन पे पॉजिटिव तो इधर जाएगा माइनस। इसी तरह यहाँ पे बॉन्ड तोड़िए, नाइट्रोजन की तरफ आएगा H, इसकी तरफ आएगा OH माइनस, इधर आएगा H+। क्लियर। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग NH2 NO2, यहाँ पर क्या बन जाएगा NH2 NO2। ये हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन है, इसे क्या बोलेंगे आर्थो नाइट्रो एनिलीन। पैरा हमेशा क्या होता है, मेजर होगा, ये हमारा क्या होगा माइनर होगा। पॉइंट को समझिएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एसिड निकल जाएगा CH3 COOH, यहाँ पे भी क्या निकलेगा एसिड CH3 COOH, आपका एसिड निकल जाएगा। क्लियर। तो कभी भी एनिलीन से आर्थो नाइट्रो एनिलीन पूछे या पैरा, तो पहले क्या करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, फिर इसका नाइट्रेशन कराएंगे कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आर्थो पैरा पे क्या होगा नाइट्रेशन हो जाएगा। और फिर इसका क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस करा देंगे, फर्दर हमारा क्या बन जाएगा NH2 ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह बेटा आपका एनिलीन कंप्लीट होता है, हाइलोजिनेशन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सल्फोनेशन एंड फ्रीडोग्राफ रिएक्शन के बारे में। तो आज इतना ही, थैंक यू।